होली की शुभकामनाएं। और जैसा कि सर ने कहा गोरखपुर से, तो मैं गोरखपुर से रितेश आई, तो मैं इनवाइट करूंगा अपनी पत्नी को, गाने के साथ ही मैं इनवाइट कर रहा हूँ। आजा रे ओ मेरे दिलवर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे, दिल की प्यास बुझा जा रे, चारू चारू आजा। अब चारू जी। सभी को प्रणाम और रंग पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जहां तक बात हुई है मुख्यमंत्री के शहर की, तो सही बात है। इस वक्त तो इस वर्ष कह दें तो भगवा होली ही हर जगह हुई है। और प्रारंभ तो बनारस से ही होता है। हम सभी जानते हैं कि रंग पर्व की शुरुआत कैसे हुई थी, लेकिन इसमें बच्चे भी हैं और सब लोग हैं। तो कितना समय ये हमें बता दीजिए, उस हिसाब से हम अपनी बात रखें, गीत या जो भी हमें कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके 2 मिनट 3 मिनट आप बता दें कि 2 मिनट है या 3 मिनट? यस 2-3 मिनट आराम से। ठीक ठीक। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो होली है, ये शुरुआत आखिर रंग कहाँ से आया? जब बात प्रहलाद की हुई और होलिका जल जाती है, तो फिर रंग कहाँ से आया? बच्चे हैं इसलिए मैं इस चर्चा को रखना चाहती हूँ, क्योंकि किसी भी त्योहार को, किसी भी उत्सव को मनाने का जो लक्ष्य है हमारा, वो वही है कि जो हमारे संस्कार हैं, जो जीवन मूल्य हैं और जो मनाए जाने के कारण हैं, उसको हम एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देते हैं। तो वास्तविक यही जीवन है और इसी को जीवंतता कही जाती है। यही पीढ़ियों से एक दूसरे में होते होते सब चीजें आगे बढ़ती हैं। तो वास्तविकता है कि जो ये होली है, वो तो शुरुआत हुई तो एक शक्तिशाली व्यक्तित्व पर नहीं कहेंगे, व्यक्ति पर कहेंगे, क्योंकि वो अत्याचारी शासक था। तो प्रहलाद वाली स्टोरी हम सब लोग जानते हैं कि सबल पे निर्बल की विजय हुई थी और कामदेव भस्म हो चुके थे। महादेव ने भस्म कर दिया था रति के विलाप करने पर, प्रार्थना करने पर। होली का ही वो दिन था कि पुनः उन्होंने कामदेव को नया जीवन दिया था। तो प्रकृति में और हर तरफ उल्लास था। लेकिन रंग कहाँ से आ गया? यहाँ रंग का तो कहीं जिक्र नहीं है। और होली के जो सबसे पुराने गाने हम सुनते हैं, जो हम अपनी दादी नानी से सुनते रहे, परंपरा की बात, तो उसमें ये गीत भी होता है कि खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। तो वो जो राख से ही खेल के महादेव शुरुआत करते थे। लेकिन फिर आते आते रंग कहाँ से आ गया? तो ये जो उत्सव है, अगर देवताओं में देखें तो महादेव और कन्हैया दोनों से जुड़ा हुआ है। कन्हैया छोटे रहते हैं तो उनका रंग तो श्याम था, हम सब जानते हैं, इसीलिए कृष्ण उनको कहा ही गया कि उनका रंग काला था। लेकिन जब वो बचपन में कई घटनाएं हुई, जब उन्होंने पूतना का विष वाला, जहर वाला दूध पिया था, तो उनका रंग और काला हो गया। और जब वो बड़े हुए तो जैसा होता है, जब सब लोग युवा होते हैं तो थोड़ा अपने सौंदर्य के प्रति, अपने रूप रंग और आकर्षण के प्रति सजग होते हैं। कन्हैया बड़े होते हैं, उनका रंग और गहरा होता है। तो जब तक वो राधा से नहीं मिलते हैं, रंग का कभी उन्हें दुख नहीं होता। लेकिन जब राधा से मिलते हैं तो वो इतनी गोरी रहती हैं कि वो बार बार माँ से पूछते हैं कि मैं इतना काला क्यों हूँ और वो इतनी गोरी क्यों। और उस पर आप सबने एक गीत भी सुना है, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो माँ तो बालपन बच्चे को ऐसे ही माँ बहला देती है। उन्होंने ऐसे ही कई बार सुना तो कहा, अच्छा कन्हैया जा, तुझे जो रंग अच्छा लगता है उसमें राधा को नहला दे। और कन्हैया पूरी टोली लेकर पहुंचते हैं, नंदगांव पहुंच जाता है बरसाने में। और राधा को देखते ही वो सारे रंगों से राधा को भिगो देते हैं। सखियां बचाने आती हैं, वो भी भीग जाती हैं। उनके पास तो रंग रहता नहीं है, तो कोई लाठी लेकर, कोई दूध लेकर, कोई दही, कोई मिट्टी, कोई गोबर लेकर नहलाता है इस टोली को। और उस दिन से, वहां से शुरुआत होती है रंग पर्व की। और हर वर्ष फिर ये रंगोत्सव मनाया जाता है। तो इस तरह से वो जो भभूत वाली और मसान वाली होली थी, फिर वो रंग में ऐसे तब्दील होती है। और ये रंग पर्व में क्या क्या दिखता है, एक छोटा सा गीत मैं इसी पर प्रस्तुत कर रही हूँ। ये मैंने बच्चों के लिए बताया कि जानना भी चाहिए कि आखिर रंग अस्तित्व में आया क्यों। तो ये गीत है कि ये होली अजब तरह का, जैसा मैंने देखा है अपनी नजरों से, उस भाव पे है। और इसलिए कह रही हूँ कि जीवन में 3 चीज चाहिए, प्रेम चाहिए होता है, और पति पत्नी दोनों को एक अच्छा जीवन साथी, और परिवार, यही ताकत है। तो मेरे पास महादेव जैसे पति हैं, कन्हैया जैसे प्रेमी हैं, और एमवे जैसा परिवार है। तो जीवन में तो मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया है। और बस अब एक गीत आप अपने परिवार
के साथ, अपने पति के साथ, अपने प्रेमी के साथ गुनगुना रही हूँ, सुनिएगा। लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले। ये अजब ढंग क्या है सुनिएगा, क्योंकि रंग पर्व वही है जहां झिझक तोड़ देते हैं। रंग पर्व में हम देखते हैं अमीर गरीब, काला गोरा, बड़ा छोटा, जो कभी नहीं बोलता है, बहुत गंभीरता और शालीनता की चादर ओढ़े रहता है। आप देखिए रंग पर्व पे वो भी ऐसा दिखता है कि दूसरा दिखता है आज इनको देखो, इनको देखो। यही बेढंग है और यही इस रंगोत्सव का सौंदर्य है। तब कहती हूँ, दूर से कोई रंगे पास कोई, देखिएगा कैसे कैसे रंग लगता है। दूर से कोई रंगे पास कोई, दूर से कोई, हाँ दूर से कोई, दूर से कोई रंगे पास कोई, तो नजर से भिगोए कोई कोई, कोई रंगता है मन में उमंग ले, कोई रंगता है मन में उमंग ले, रंगने आई है, रंगने आई है, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई। और प्रकृति में क्या बदलाव आता है, माहौल में क्या बदलाव आता है, क्योंकि अक्सर सब लोग कहते हैं कि होली पे भांग की जरूरत होती है और लोग नशा करते हैं। तो वास्तविकता ये है ना कि होली की जो हवा है ना, उसी में कुछ नशा होता है। कुछ करते हैं और कुछ उनको देखकर ही नशीले हो जाते हैं। और प्रकृति में भी बदलाव आता है। जब ये रंग नहीं थे तो सिर्फ एक रंग हुआ करता था, टेसू, और उसी से इस समय देखिए धरती रंगी रहती है। तो एक बंद इस पे सुनिएगा प्रकृति पर। टेसू करे है सरसों से ठिठोली, टेसू करे है, हाँ टेसू करे है, टेसू करे है सरसों से ठिठोली, बूढ़े भी भागे जवानों की टोली, कोई भागे है हाथों में भंगले, कोई भागे है हाथों में भंगले, रंगने आई है, रंगने आई है, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले। अगला बंद, जो मैंने देखा है, क्योंकि आप लोगों को कुछ लोग जानते होंगे कुछ नहीं, मैं कवित्री भी हूँ, शिक्षिका भी हूँ और लेखिका भी। तो ये गीत मेरा ही लिखा हुआ है। तो जो मैं प्रकृति में देखती हूँ, जो मैंने अपने आसपास देखा है, बस वही मैंने लिखा है। अगला बंद सुनिएगा। मूठ चलाए गुलालों की कोई, मूठ चलाए, मूठ चलाए गुलालों की कोई, रूठ के जाए लजाए है कोई, रूठ के जाए लजाए है कोई, कोई सब रंग रंगता उमंग ले, कोई सब रंग रंगता उमंग ले, रंगने आई है, रंगने आई है, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले। अंतिम बंद,
इतना फास्ट मैं पढ़ती नहीं हूँ और बीच बीच में बोलने की मेरी आदत है, लेकिन अब ये परिवार है तो परिवार के जो नियम है उसको फॉलो भी कर रही हूँ। तो जल्दी जल्दी बस आखिरी बंद, फगुनी बयार की बहुत सारी बात की जाती है और धानी चुनरिया और रंगीन चुनरिया की बात की जाती है, क्योंकि जो चीज लोक से नहीं जुड़ता है वो कट जाता है। तो ये लोक का उत्सव है और लोक पर्व का उल्लास है। अंतिम बंद रखती हूँ, सुनिएगा। फगुनी बयरिया, फगुनी बयरिया, हाँ फगुनी बयरिया, फगुनी बयरिया है छीने चुनरिया, फगुनी बयरिया, फगुनी बयरिया है छीने चुनरिया, रंग रंग देख सारी गुजरिया, फगुनी बयरिया, फगुनी बयरिया है छीने चुनरिया, रंग रंग देख सारी गुजरिया, आई मस्तों की टोली भी संग ले, आई मस्तों की टोली भी संग ले, रंगने आई है, रंगने आई है, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, लाल पीले गुलाबी सब रंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले, रंगने आई है होली अजब ढंग ले। धन्यवाद।